जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान। मैं हूं आज मुरादाबाद जिले में। गांव देखो, जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, मिलते भी हैं, लेकिन स्टोरियां बनती हैं सफल लोगों की। और सफल एक दिन या दो दिन में नहीं बना जाता, उसके लिए बहुत पर्दे के पीछे की मेहनत की जरूरत होती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मेहनत ही मेहनत करो और खाली सफलता ना मिले। सही दिशा में सही सोच के साथ अगर लंबे समय तक काम किया जाए संकल्प के साथ, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसके समाज में हजारों उदाहरण हैं। अब मैं जो ये चौपाल चर्चाएं लगा रहा हूँ पूरे प्रदेश में जा करके, या जहाँ तक भी मेरी अभी पहुँच है, पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण लंबा नहीं जा पा रहा हूँ, वरना मेरा मन तो करता है बिल्कुल आज़ाद परिंदे की तरह उड़ते रहना पूरे भारत में। शुरू करूँगा उधर भी। पहले पश्चिम यूपी पे फोकस कम था, आप लोगों ने देखा भी होगा। पहले सारा फोकस पूर्वांचल पे दिया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जरूरत थी हमारी। अब हम पश्चिम यूपी में उतरे हैं लोगों के बीच में। यहाँ के जो बढ़िया किसान हैं, बढ़िया किसान मतलब उससे नहीं कि जो बहुत ज़्यादा रसायन डालता है। बढ़िया किसान मतलब कम खर्च में बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं, तो उनकी क्या क्या प्रैक्टिस हैं, उनको हम लोग आप लोगों के सामने लाने के लिए निकले हैं। उनसे बात करके उनकी क्या समस्याएं उनको यहाँ तक आ रही हैं, क्या उनका कोई समाधान है या हम कर सकते हैं, या किस तरीके से करना चाहेंगे या करेंगे, आने वाले समय में किस तरीके से वो डेवलपमेंट खेती में चाहते हैं, या क्या उनके मन के विचार हैं कि जब वो खेत में जाके काम करते हैं तो क्या और होना चाहिए, क्या बेहतर है, क्या उन्होंने प्रैक्टिकल किए, वो प्रैक्टिकल पब्लिक के सामने जाने चाहिए। आप सपोज कीजिए, अगर एक आदमी किसान अपने खेत में काम कर रहा है तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो गांव-गांव जाकर अपनी बातों को बता सके। तो हमने इसका बीड़ा उठाया और हम अब सर्विस बिफोर सेल्फ के तहत, ज़्यादातर लोगों में अहंकार होता है कि मैं किसी से पूछने क्यों जाऊं। ये गलत बात है। जब तक आप ऊपर नहीं जाएंगे तब तक आप सीखते ही रहेंगे, और तब तक आपका ज्ञान अल्प ही रहेगा। परिपूर्ण यहाँ इस धरती पे कोई नहीं है, और सबने जन्म लेने के बाद ही सीखा और दुनिया को बताया। और जो दुनिया में बांटता है वही बड़ा बनता है, रख के कोई आज तक बड़ा नहीं बना। और इस दुनिया का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दुनिया से एक तिनका भी लेके नहीं जा सकते भाई, दे के जरूर जा सकते हो। तो जो कर सकते हो वो करो, यानी कि देने की कोशिश करो। जरूरी नहीं पैसा दो, अच्छे विचार दो, किसी को हिम्मत बढ़ा दो, किसी का साथ दो, किसी को अच्छी गाइडलाइन दो, किसी को अच्छे परामर्श दे दो, किसी को अच्छी निगाह दे दो, किसी की बहू बेटी जा रही है उसको अच्छी निगाह से देख लो। देना सीख लिए जिस दिन उस दिन बड़े बन जाओगे। ये मेरा अपना मानना है। अभी तक का 40 साल की उम्र का तजुर्बा है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो पूरा परिचय देंगे, उसके बाद हम फिर चर्चा को आगे शुरू करते हैं। बोला भाई राम राम, आपका पूरा परिचय बैठ के दे दो। आप तो वैसे भी 6 साढ़े 6 फुट के हो, बैठे बैठे विचार मेरा नाम गौरव कुमार, गांव संदलीपुर, ब्लॉक छजलेट, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद। गन्ना विकास परिषद अगवानपुर और दीवान शुगर मिल अगवानपुर पड़ता है। और यहाँ पर मुख्यतः खेती गन्ने की है, क्योंकि जो मुख्य फसल है। राम राम जी, आ जाओ बैठो। वो यहाँ पे किसान गन्ना ही उगाता है, गन्ने की मेन है। बाकी जो है सह फसली है, मतलब सह फसल कह सकते हैं उसे। हाँ, कि जैसे गेहूं बोने के लिए गेहूं बो दिए, सरसों बो दी, बरसीन चारे के लिए बो दिया, चारा बो लिया या धान कर लिया थोड़ा। लेकिन मुख्य फसल जो है यहाँ पे गन्ना लगा दो वाली स्थिति है। ये कल हैरान रह गए अपना चंद्रभान जी, इन्होंने कहा कि यार यहाँ तो गन्ने के अलावा कुछ है नहीं। गन्ना 90% गन्ना ही मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा परिचय करा दूं। RK सिंह जी हैं हमारे। जी जी जी, ये बड़े भाई हैं। सारा दामोदार इस पूरे तामझाम का जितना भी आप लोग कैमरे के सामने देखते हो, उसको पीछे से कैमरे के पीछे चलाने वाले, मतलब कोल्लू की घिर रही यही है। ये जितनी चीजें हो रही हैं इन सब के सूत्रधार कैमरे के सामने हम लोग हैं। और ये हमारे औरैया के प्रतिनिधि हैं, मूंगफली के एक्सपर्ट हैं चंद्रभान जी। इनको बड़ी इच्छा थी कि पश्चिम यूपी एक बार घूमना है, जहाँ पे लोग कैसे खेती करते हैं, क्या करते हैं। बट इन्होंने कहा कि सर यहाँ पे पैसे की बर्बादी अहंकार के कारण बड़ी ज़्यादा हो रही है। मैं बोला तुम जाटों के क्षेत्र में हो भाई, यहाँ जुट गई रियासत दिखाने के चक्कर में है कुछ नहीं। वो लड़का जो है वो बहुत कम उम्र का 18 साल का है, लेकिन कासगंज जो जिला है उसको बड़े बेहतरीन तरीके से हैंडल करके चल रहा है। और अमित नाम है इसका। ये 3-4 दिन से मेरे साथ थे, तो इनको मैंने पूरा बिजनौर और आसपास के क्षेत्र सब दिखाए कि भाई यहाँ पे ऐसे खाना, ऐसे रहना। शादी में भी लेके गया तो 90% टाइट थे। तो मैं बोला ये भी एक ट्रेडिशन है। इतनी कारें खड़ी हैं घर के बाहर, ये भी चलन है। मैं इनसे बोला घबराओ मत, ये सब लोन की और शादियों की हैं, गलत बोल रहा हूँ कि नहीं? ये सच्चाई है। दहेज की हैं और लोन की हैं, खरीदी की, नगद किसी की नहीं है। बहुत कुछ खर्च तो हम अपने आप को अमीर दिखाने में कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ खर्च।
मतलब हम आपको अमीर, अपने आप को कि अमीर मैं बड़ा दिखाएं आदमी हूँ। कि मैं बड़ा आदमी हूँ। अच्छा, बड़े हैं जबकि उस खर्च को हम अपनी वास्तविकता पर खर्च करें तो ज्यादा बेहतर होगा, लोग क्या करें, लेकिन करते नहीं। और लोग कुछ नहीं लेकिन कहते। हाँ, लेकिन हम अपने आप को अमीर दिखाने के लिए वो खर्च करते हैं बहुत सारा खर्च, धन। यहाँ ज्यादा ही देखने को मिला। हाँ, बहुत बहुत दिखावा होता है। सबसे लेकिन बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे दहेज। दहेज का ये नंगा नंगे को बड़ा बन के दिखा रहा है। मतलब मैं एक किसान, गौरव भाई एक किसान। आज अगर हम किसी भी, आप बताओ कोई से भी नाम ले लो 10 रिश्तेदारों का, बड़े से बड़े या जिले के आदमी जो किसान हो, उनके पास चलो और उनसे बालक के सिर पे कसम रख कर खवाओ कि अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो वो कहेंगे जी 1 लाख 2 लाख 5 लाख बस, हद से 10 लाख। 10 तो खैर होने की ना, मेरे जैसे कि मैं है, किसी की भी ना, मैं तो नौकरी करके आया, तो बाकी के मैं कहाँ से होंगे। किसान के में तो 10 नहीं हो सकते। फिर भी मान लिया चलो 200-250 गया किसान, 10 लाख पड़े। अभी उनसे कहो कि भाई साहब एक लड़का है बिजनौर में, पायलट है, शादी का क्या विचार है? बोले मामला सेट करा दो, 40 तक कर दूंगा। यही कहता है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? 40 तक पटवा दो, ठीक तान करके 45 भी कर दूंगा। और बताओ, ये आज के बता रहा हूँ। अच्छा, तो वो कहेगा उसके पास जिसका लड़का है कि जी मुरादाबाद की एक पार्टी है, 45 की बात कर रही ना यार, जब पहुँच जाएंगे, एक काम करो थोड़ा ठीक ठाक करा लो, देखो मामला ऐसा ही है ना, ठीक है चलो। उन्हें एक काम करियो 38 में मामला सेट कर लो। ये बिचौलिया करता है काम, जिसने हमारे समाज को बर्बाद कर रखा। मैं नस को पकड़ रहा हूँ। अब लड़के का जो पायलट था, उसे पायलट बनाने में उसने पैसे खर्च करे, किसानी तो है बेचारा, अकाउंट में उसके भी नहीं है। अब जो है एक नंगा दूसरे नंगे के से समझौता करने जा रहा है 25 साल के लिए। बच्चे 25 साल की उम्र में शादी करते हैं, 50 में हम लोग को, आपको हम सब शादीशुदा है पता ही है, सारे घिर्रे पीड़े वीड़े सब खुल जा, ठीक है। 25 साल का समझौता है। उस 25 साल के लिए जिसने अपनी बिटिया पाली, ऐसा तो नहीं है आज के टाइम में भाई साहब बिटिया स्कूल नहीं जा रही, ट्यूशन नहीं लग रहे, कोचिंग नहीं कर रहे गौरव भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, उस बिटिया को भी फीलिंग आती है कि मेरे बाप को मुझे शादी करने के लिए इतना पैसा देना पड़ रहा है। अच्छा, मजे की बात पैसा है नहीं, अब वो कहाँ से लाएगा? एक तो जो आपने पॉपुलर के पेटे भरवा रखे हैं बाउंड्री में, वे कटवाओगे, साड्डू को फ़ोन करोगे कि 5 लाख चाहिए, कहीं से भी दो, अगले साल दे दूंगा। उसके बाद बैंक में जाओगे कि मैनेजर साहब लोंडा का ब्याह कर रहे हैं, कृषि कार्ड को खींच दो जितना खींच सको। गलत बोल रहा हूँ गौरव भाई? हाँ ना, सही सच्चाई। और कोई रास्ता नहीं है। अगर कुछ बच गई कंडीशन तो गौरव भाई पर 150 बीघे जमीन है, ये कहेंगे चुपचाप खल्ली वाली में से 2 बीघे तू ले ले, 2 बीघे निकाल। लेकिन भाई 2 साल तक जोत मत, बेइज्जती भयंकर हो जाएगी। लोग कहेंगे लड़की के ब्याह में जमीन बेची, मैं गलत कह रहा हूँ जी? तो चुपचाप उस कोने की तुम 2 बीघे रातों रात निकाल दो कि किसी को पता नहीं चल रहा। और क्या बताओगे, साड्डू से लाया पैसे लिए, इंसान जमीन बेची तुमने। अब लड़के वाला कि भैया 38 का ब्याह होगा, लौंडा का बाप जो है एक थार दे रहा 4x4, 10 लाख रुपए नगद, लड़के के बाबा को स्कूटी, बाबा को स्प्लेंडर, लौंडे को बुलेट और उसके भेजने के लिए एक स्कूटी। ये चल रहा है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ? और खेती कर रहे हैं तो छोटा ट्रैक्टर भी दे रहे हैं आजकल पट बुद्धि के लोग। दहेज बढ़ता चला जा रहा है, दहेज बढ़ता चला जा रहा है। ये सच्चाई है। समाज को कैंसर है ये समाज का। अब इन्होंने क्या काम किया, अब जो भाई साहब वो दूसरे वाले हैं, पायलट के पापा, पायलट मतलब मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, लड़का की जो अच्छी जॉब में है, वो IAS है, IPS है, या कुछ बढ़िया जॉब कर रहा है, या खेती भी कर रहा है, उस पर 150 की जमीन है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि कभी कोई पायलट सीरियस लेकर बैठ जाएगा, मेरे ऊपर बोल दिया, एक उदाहरण है वो। पैसा उसके पास भी नहीं है। अब वो कहेगा यार 5, अब ये कहेंगे गौरव भाई के बिचौले कि सुनो भाई साहब मैं 5 लाख की एफडी लूंगा, और गौरव इनकी वाइफ कहेगी कि लड़की को मुझे पूरा जेवर चाहिए मेरी, ठीक है साहब, बात तय हो गई। अब नंगा वो भी है उस पर भी कुछ नहीं। अब वो भी गया बैंक में कि बढ़ा, बस इन्होंने बेची, उसने बेची नहीं, उसने पेड़ कटवा दिए और कृषि कार्ड का कर्जा ले लिया, और साड्डू से मांग लिया कि भैया 2% पे ले लिया, और बता इतना ही कर सकूँ, और काम चलाओ, दो काम चलाओ, किसी तरह ब्याह करवाओ। अब गौरव भाई ने कि मेरी लड़की की शादी में 8 गांव देखेगा, इन्होंने 5 बीघे जमीन में भयंकर टेंट लगवाया, या मुरादाबाद का सबसे महंगा टेंट करा, और उसमें कम से कम नहीं तो 10-12 लाख रुपए फूंक दिए। गौरव भाई आपका कोई ऐसा आप सिस्टर है कोई
बुआ जी होंगी। हाँ बुआ जी के लड़के की शादी कितने साल हो गए? करीब 30 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। 30 साल से। अभी कोई ऐसा है जिसकी 3-4 साल पहले शादी हुई होगी रिश्तेदारी में? अभी कितनी शादियों में गए होंगे एक महीने में? इस महीने तो शादियाँ ही शादियाँ करी ठीक है, हैं, कुछ इस गाँव महीने की, की कुछ शुरू की 3 शादियों में क्या क्या खाया था मुझे क्रमबद्ध तरीके से बता दो। कहाँ कहाँ किसके यहाँ क्या मेनू था? खाना तो मतलब जो सारे आइटम बनवाते हैं उसे आदमी देख भी नहीं पाता ना, भूल ही टेस्ट कर गए। पाता। मैं रात भी शादी में गया जो था। मैंने 12 लाख रुपए लगाए तुमने खा के हक दिया सुबह हाँ, और गाली और दी। मुझे याद ही नहीं कि है, बड़ा असल सुनाई में ना मिली, सच्चाई भीड़ बहुत है। थी और क्वार्टर टिका लिया तो वो भी गई, याद ही नहीं कौन से ठेले पे क्या लग रहा। भाई रात कई तरह की तो आइसक्रीम थी, कई तरह के परसों एक मीठे आदमी थे। खाना खा रहा था, खाली- उसने चम्मच उल्टी पकड़ रखी थी और वो चावल लेने की कोशिश कर रहा था। मैं बोला ये है जिंदगी का आखिरी सत्य, ये भाई अपने फुल मजे में है, इसको कोई लेना देना नहीं किसका ब्याह किसके साथ। चम्मच भी उल्टी पकड़ रखी है। उल्टी चम्मच से दिमाग मार रहा है वो। तो गौरव भाई ये मैंने अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से करने के लिए खुद को गिरवी रख दिया, बेच दिया, आपने भी रख दिया। 2 साल बाद वाला कह रहे पापा मेरा मन ना कर रहा, मैं ना इसके साथ रहता। अब भैया बेइज्जती कराएगा क्या? अब तुम मेरे पैर पकड़ रहे हैं, मैं तुम्हारे पकड़ रहे हैं। हाँ गौरव भाई मैं क्या सोच रहा पेट में घुस गया था। ये हो रहा है। आज 10 में से 6 शादियां टूटने के कगार पे हैं बालकों की। कई के बिचौलियों में मैं बिचौलिया बन चुका, बालक सुनने को तैयार ना। तो कह रहा ना जी ना, नहीं, लड़की वाले का तो धन खर्च हो ही रहा है, लड़के वाले का बहुत धन खर्च हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? वास्तव में सच्चाई है। अगर आप दोनों आदमी ये कहो कि देखो चौधरी साहब आप भी गरीब आदमी मैं भी गरीब आदमी, तुम भी कृषि कार्ड वाले मैं भी कृषि कार्ड वाला, भैया पैसे में इस पे भी ना है, एक काम करो 25 आदमी ले आओ। मेन मकसद क्या है? 2 परिवारों का, 2 संस्कृति का मिलन और 2 बालकों का मिलन। बालकों को अगर बालक पसंद आ गए तो चुपचाप बिना कुछ देखे आराम से शादी कर दो। 2 विचार, 2 बुलाओ, रोटी संस्कार। खिलाओ भाई। लड़की के परिवार के मामा नाना फुप्पा मौसा चाचा, उसके अलावा बाकी तो भीड़ ही करें। अगर आपको मुझे किसी ने चिट्ठी दे दी तो 1000 रुपये गाड़ी में तेल लगा, 500 का लिफाफा, 1500 का जूत बिना मतलब लगा। इससे अच्छा उसे पेटीएम कर दो 500 रुपये, तो 1000 बच गए और उसका भला हो जाएगा लड़की वाले का। भाई लड़की के ब्याह में देना जरूरी ना, खाना जरूरी थोड़ी। कानून में लिख दिया कि मैं कार चला के जाऊंगा। गौरव भाई अच्छा तुम ब्याह में नहीं आए, शिकायत करते लोग। गौरव भाई नमस्ते नमस्ते, ठीक हो? हाँ बढ़िया। खाना खाया? हाँ जी खा रहे हैं। विवाह के संस्कार तक, विवाह का मतलब क्या है कि फेरों तक रुकना, वो माना जाता है कि मैं तुम्हारी लड़की की शादी में आया था। तो तुम क्या करो, आए रसगुल्ला खाए भाग गए लिफाफा दे के, रोटी तो होटल पे खा लो बिना मतलब इग्नोर तक साइकिल चला गए, कार चला के। शादी देख कब रहे हैं, बस खाना देख रहे हैं उसका के किसी के रिश्ते में रोटी खाई सपा, टिक्के तक कौन रुक रहा? कोई मतलब ना, उसने टीका कैसे करा। आजकल तेरी में भी वही सिस्टम हो गया, पगड़ी तक रुकते नहीं, रोटी खाई सपा अभी आया। तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं और ये सब किसानों से ही चल रहा है। तो किसानों को ही इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है कि भैया यो रीजन बता दे कि मैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए 40 लाख क्यों फूकूं, एक रीजन दे दे। तो इस हमारे परिवार में शादी जी लड़की की, तो उसके 4 तारीख से शादी के तारीख नहीं पड़ती है। किसके यहाँ? कोई बात नहीं, 1-2 तारीख ऊपर नीचे सही, तुम बताओ। 4 तारीख से 18 तारीख तक उसके यहाँ 70 आदमी लगातार खाना खा लेते, क्या बनाते चले। क्या उसकी कैपेसिटी थी? नहीं थी। वो कर्जे में दब गया। हर ब्याह वाला टेंशन में बैठा, इस समय से पकड़ गया कि बहू आ गई घर में, सब्जी बनाने के पैसे नहीं, क्या करूं? तो वो तो बिल्कुल ढाली वाले ही है। बहुत ज्यादा। तो ये समाज में जागरूकता लाएगा कौन? इसे मुद्दे को नहीं, मैं तो लाऊंगा ही मेरे साथ साथ। अब ये जो बालक पीछे सुन रहे हैं, क्या इनको दहेज की जरूरत है? जब तक गट्टे की कमाई से भला नहीं हो, अगर तुम्हारा इससे भला नहीं हो रहा ना, सही बात है, दहेज से कुछ नहीं दुनिया में कभी भला नहीं हो सकता। हमारी शादी को 17 साल हो गए, घरवाली और फ्रिज के अलावा कुछ नहीं बचा। वो फ्रिज भी सोच रहा है इसलिए वो रखा है एक जगह, फौज में तो कम चला, अन्य सब सपा। तो जबरदस्ती उस समय अगर अपने ससुर को, मैं उस समय पहला आदमी था मेरे गांव में जिसने ये कहा था कि दहेज मत ले आना, नहीं तो जेल में ठुकवा दूंगा अगर गलती से यहाँ ले आए तो। 25 आदमी लेके आऊंगा, 1 रुपया शादी करूंगा। कपड़े नहीं चाहिए। 2 बार मेरी बच्चियां जो पैदा हुई तो इसकी नानी ने भेली भेजने की कोशिश करी। हमने बोला भेजो, सम्मान है आपका, लेकिन 101 रुपये और 1 जोड़ी कपड़े। तुम्हारे कपड़ों से मेरा भला नहीं होने वाला। मैं ससुराल जाता हूँ 100 का नोट दें, बोले दांत घिसा, मैं मेरे घिसा ही नहीं।
जब घिसेंगे मैं बता दूंगा तुमसे, अपने अपने पास रखो, जब जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा, 1 रुपया दो या 10 रुपए दो, या तो मुझे इतने दे दो कि जीवन भर कमाने की जरूरत ना पड़े। सही बात है। दहेज में भाई मैंने बता दिया, मेरी तनख्वाह 6600 रुपए है, उस समय 6600 रुपए थी। जिंदगी मौत का पता नहीं, लंगड़ा लूला जैसा हूँ, सामने खड़ा हूँ, इस डिपार्टमेंट में हूँ, ये नौकरी कर रहा हूँ। अपनी बच्ची से जाकर पूछ लेना, पसंद आए तो आगे बात खत्म, नहीं तो कोई कहानी खत्म। उन्होंने लड़की दिखाई, मैंने देखी, बातचीत हुई, ठीक लगा, चलो ठीक है, कहानी खत्म। हमारे संस्कार ऐसे थे, घर वालों ने पहले बता के भेजा था। साले अगर ना कर दी तो देख लिए, बिल्कुल ही कंडीशन ऐसी होगी तो बात अलग है। हाँ, तभी ना हम गए करना। तो हमें लगा भाई ना करने वाली तो कोई कहानी दिखी ना। हम बोले ठीक है, बात कर, हो गया। अब उसके बाद उन्होंने बहुत डरते डरते ये सारे काम करे कि साहब लड़का कुछ कहने का तो ना, वो तो शुरू में ये कह रहे थे तो दहेज क्यों लेना। एक आदमी हमारे घर में बढ़ेगा, आपके घर में 2 बहू आएंगी, तुम्हारे घर में 2 खाट में क्यों ना होती, बर्तन भांडे ना, हमें रोटी ना खवाई। सब तो सामान उन बेचारों के घर वालों जो को बर्तन मंगवा रहे हैं भर भर के, ट्राली वाली सोफा है तुम्हारे घर में मुड़े ना, और उसके घर के सोफे पे बैठ के बेइज्जती हो लगे, मुझे भीख जैसा लगे। साला भीख है, वो भीख के सोफे बैठे हैं। नहीं, दहेज का चलन गलत जा रहा है। और एक बात, जैसे कोई गाड़ी मेरे नजदीक में निकलती है, तेज से फट से निकल तो मैं इनसे कहता हूँ मगर दहेज जा रहा। साला जिस दिन अपनी खरीद देगा ना तो रुक के देखेगा, नीचे झांक के कहाँ लगी। दहेज वाली के भी फिर कागज पूरे ना हो पाते। एक बार भाई साहब अब तो बनने लगे, लट आ गया। हमने देखा ना इंश्योरेंस लोगों की बुलेटों के कागज ना बने, बिक गई वे। और उस समय तो बुलेट लूंगा, बेहोश हो गए लोग। अरे बुलेट नहीं, मेरे लोंडे के ब्याह में पानी पिलाने पड़ गए, इंजेक्शन लग रहे हैं, आपको है तो वो मचा रही। 30 लाख की कर ले, वो जो वीडियो बनाया ना, वीडियो और वो कैमरे वाला फोटो जो खींचा है जी, उन्होंने कितने अगवानपुर में बैठा हमारे गांव के, कितने लोगों की रईसों की शादी हुई है। बोलाइए कि भाई साहब बाद में बात करना। उसने सुनो जी, और थोड़े पैसे बिहारी में दे दिए और उससे वीडियो बनवा दे, और बाद में उठ के ना आई। जो आज तक एल्बम उठ के रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। ये मैं बता रहा हूं। अच्छा एक और चीज, गौरव भाई 30 लाख की शादी करी, हाँ, हमने 30 लाख की शादी करी, लेकिन हमारे जो बेचारे जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ नाई काम करता है, हमारे यहाँ कई कास्टों के लोग काम करते हैं, बेचारे कोई पत्तल उठा रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, हम उन्हें देने में हमेशा रोकते हैं। जो मैंने मेरी शादी में क्या काम करा था, मैं 26,000 रुपये जेब में डाल के ले गया था। पापा ने बोला तुझे ही करनी, तू ही बढ़ा, मुझे, मेरे पापा बहुत सीधे हैं, बोले भैया मुझे ना पता, मैं तो बारात में चला जाऊंगा, ये बैग भी तू ही पकड़ी। मगर मैं थोड़ी मेरे ब्याह में बैग पकड़ूंगा पापा जी। तो यार मुझे तो सूत्र नोट भी गिनना आते, गड़बड़ हो जाएगा मामला। मगर तुम कुछ मत करियो, तुम तरियो, चाहते रहेंगे तुम्हारे साथ। तो साहब हम तो मार साहब से पूछो आप मेरे बारे में, उन्होंने साहब साहब से कहा फौजी कैसा, वो बता देंगे कैसा हूँ मैं। वो गए थे मेरे बारात में, तो साहब जब वहाँ पहुंचे हम, तो मुझसे पंडित जी बोले कि साहब मेरी रखना, पंडित जी आपको क्या चाहिए, थोड़ा आप बोल दोगे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। बोले जी मेरी साइकिल पुरानी हो गई। हाँ, साइकिल दे दो। हम बोले साइकिल कितने की आ रही, तो 2600 रुपये की साइकिल थी। हम बोले पंडित जी को 2600, 400 मेरी तरफ से 3000 रुपये पंडित जी को आए। पंडित जी लट्टू हो गई, नुगा जी ऐसा पाना नहीं आया आज तक कोई गाँव में। बोलो भी। अब उसके बाद बाहर गए तो बेचारी मंगन थी, वो बोली जी मेरे घर में नल नहीं है, तो मगर जी नल कितने में कट जाएगा, तो उन्होंने बोला 800 रुपये में। पापा बोले 2-1000 रुपये लग जाए नल में पूरे में खर्चा। उसको 2 दी, उस समय में बहुत कीमत 3 पैसों की। मतलब मेरे जितने थे, जब ठाकुर साहब आए बोले जी 200 रुपये दे दो बाबू जी, मैं 500 पकड़। भाई साहब 8000 रुपये में सारे खुश हो गए। 17 साल ब्याह को हो गए, जितने बारात आती सबसे पहले मेरा नाम लें, कोई चौंकपुर वाला तो बढ़िया पाना ना आया। वो कभी भी चीची नहीं, उन गरीबों से क्या मारना। एक बात बताओ, तुमने 30 लाख रुपए फूंक दिए, अब यार ये गरीब भी तो हमारे उससे बैठे। पहले हमारी खेती में बरकत क्यों थी, हम नाई को दिए करे थे हम, और कुम्हार का भी जावा था उसमें, सबका जावा था। अभी तुम्हारे झाड़ी से लोग हमारे यहाँ, तुम किसी को देते ही ना, ऊपर वाला कट मार दे पहले ही कि रुक जा भी बोला डालू थोड़ा सा, तुम देने के तो यही काट देता हूँ। जब कटाई हो गई तो मांगने वाले हैं जी, देखने में लाइन सवाल लगे तो लाइन लग जाती, क्यों हाथ से काटे थे हम जी, तो उन्हें वही एक उठा भरा आगे चलते। अब मांगने या कि दीवाने पड़े तो फिर कोई ना, कोई उठाना नहीं जा रहा, ना मांगने आता है ना कोई देने जाता है, कोई बाले भी तो नहीं। दहेज में हमने जो है अपने समाज को बहुत बुरा कर दिया। पूरे भारत में ये स्थिति है, दहेज बंद होना चाहिए। और ये बंद कोई ना सरकार करा सकती है, ना कोई प्रधान करा सकता है, समाज ही करा ना कोई सकता है। पंच करा सकता है। गवर्नमेंट तो बोलती है ये तो गुनाह है, आप रिपोर्ट करो। अब खतरे में गले घंटे कौन बांधे। सही बात है। तो आने वाले टाइम में मेरा विचार ये है कि मैं एक ऐसी टीम खड़ी करूंगा जो दहेज विरोधी होगी।
हम कुछ नहीं करेंगे। आपका जो आप वो जो दे रहे हो ना बटुआ नोट रख के, बस फोटो खींचकर सीधा पुलिस बुला के FIR उठाओ जी ने, बारात जो है तुम्हारी बालकों की ब्याह हो जाएगा, तुम चलो बरेली से जमानत करा कर लाइए 2 महीने बाद। क्या साले 10-20 अंदर रहेंगे, अपने आप बंद हो जाएगा। थोड़ी बुराई तो मिलेगी, ये बात तो सही है। थोड़ी बुराई तो मिलेगी, लेकिन समाज तो सुधरेगा। फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, दहेज तो हो ही रहा है, उसके साथ फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। एक और बात, भाई दहेज पैसा किसी पर नहीं, वो नंगे नोट उड़ा रहे हैं। 30 लाख रुपए लड़की वाले के खर्च हो गए, लड़के पर अबे ढोल बजा रहे हैं बेचारे, गरीब होने दे दो, दूसरा होने लड़के नहीं देता। लड़के के बाप पर 10 लाख भी नहीं पहुंचे, उसके 30 लाख खर्च हो गए। लड़की का आगे जो जीवन चलेगा हाँ। वो कैसे चलेगा? मजे की बात सुनो, इस पूरे 25 लाख उसने फूके, 30 लाख मैंने फूके, 55 लाख फूक गए। 55 लाख में से 5 लाख भी किसी के पास नहीं पहुंचे, ना गौरव भाई के ना मेरे। वही एक कहानी है कि 2 दोस्त थे, 2 दोस्त नौकरी करते थे, तो उसने तो एक ने अपनी मतलब जो पूंजी थी वो सेव करी और खाना अपने पास बना के खाया, एक ने प्रतिदिन होटल पर खाना शुरू कर दिया, तो वो सैलरी का आधे से ज़्यादा भाग उड़ा रहा। फिर उसने पार्टियों में जाना शुरू कर दिया। जब दोनों की शादी हुई तो उसने शादी में कोई दहेज नहीं लिया, जो दहेज उन्होंने दिया वो भी फिक्स में डाल दिया और किराए के घर में रहता रहा। उसने जो पैसा उधर से मिला, पैसा ना लेके कार ली, कार लेके फिर किराए पे घर ले लिया, सब EMI पे निर्भर हो गया पूरा। अब जब 10 साल बाद दोनों की तुलना की जाती है तो 10 साल बाद तो वो तो निजी कार और निजी घर लेने की स्थिति में आ गया, और वो जो उसका EMI का भी बचा हुआ था वो भी बिकने की कगार पे है। दिखावट ने मार दिया हम तो लोग। उसने उसे दिखावे ने मार दिया। यही हो रहा। तो कर्ज लो, ठीक है, कर्ज कोई बुरी चीज नहीं मैं है, तो उसे भूलो मत, और उसे किस चीज के लिए ले रहे हो वो देखो। कृषि कार्ड का प्रयोग अगर हम वास्तविक मायनों में कृषि के लिए करते, हाँ, तो आज हमारी स्थिति कुछ और अलग तरह की होती। हमने उसका सही प्रयोग नहीं किया, और उसका शुद्धतम दुरुपयोग किया है। लौंडो बुलेट चाहिए, कार्ड बनवाया, उससे निकलवाया। एक और मजे की बात, बुड्ढे को टिकानी तो पूछता नहीं किसी से, अकाउंट में से निकालेगा तो ट्रेडिंग मैसेज आएगा, हाँ। लौंडा माँ को बता देगा, माँ पापा ने 1000 रुपये निकाल ले, कहीं के लिए निकाल ले, तो तुमने 1000 रुपये निकाले तो यार वो क्वार्टर पी लेता वो भी कहीं। हाँ, अब वो उन्होंने क्या काम कर रहा है, कृषि कार्ड में संभाल ले, उसका मैसेज नहीं आता, उसमें ठीक है, निकाल लो। बाद में कहते ब्याज चला जाओगे बैंक वाला ना, मुझे क्या पता। हाँ, ब्याज लगा दिया। ये भी हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हमने करी। अच्छा एक और बात, हमने क्लस्टर में खेती करना छोड़ दिया। पहले ईख जो बोई जाती थी, मेरी याद तक हमने खुद बोई है, कभी मजदूर नहीं आए एक बोने। एक दूसरे थोड़ा का चावल सहयोग बनते थे, करते कड़ी चावल, खेत पे रोटी जाती थी छपड़े में रख के, और वहाँ जो है वहीं खाना खाते थे मजे के साथ, बहुत मजा आता था पेड़ के नीचे बैठ के, और पूरा मोहल्ला एक बोता था। रात को भी चांदनी रात नहीं बोई हमने, और पहले तो हल से बोई जहाँ थी, हल के पीछे फर्रा लगा था और वो चारों तरफ अरहर भी बोए करे थे, तो आखिरी के खूड़ में वो हल चले करे था, छोटी उसका नेड़ा वाला, और मैड़ी पे खूब बैठे करते, बहुत मजा आता था। कई बार मैड़ी के नीचे भी दब गए, कई बार बैलों के पैरों में भी आ गए, लेकिन उस समय का बैल ऐसे थे कि बड़े समझदार हुए, रुक जाते। तो गौरव भाई वो चीज़ें खत्म हो गई, अब वो चीज़ आ गए मजदूर। मजदूरों को भैया जब सारी चीज़ फ्री में मिलने तो मजदूर को आने को तैयार नहीं। वो कहता प्रधान जी शाम को दावत दो तो आऊँ, मतलब 400 रुपये ले लिया, ऊपर से उसे दावत चाहिए। दावत का मतलब हुआ मेरे यहाँ एक ट्रेडिशन और चल गया कि तेल के पैसे और देने पड़ेंगे मोटरसाइकिल के 50 रुपये। हमारे यहाँ अभी वो मेहताब सिंह कह रहे थे घूस डुलवाने के लिए, तो वो पैसे मांग रहा था 500 रुपये, और कह रहा था एक फ्रूटी और देनी पड़ेगी। हाँ, वो 75-80 रुपए की पौवा आता शराब का जी। तो ये गलत चीजें हम लोगों ने गलती धीरे धीरे समाज में बढ़ावा दे दिया। अब हम आने वाली जनरेशन के लिए ये खतरा पैदा करते जा रहे हैं। गलत है, उसका चलन गलत है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इस चीज को आप लंबे समय तक देखो ना, आप भूल जाओगे। आप हमारा टाइम है, हमारे बाद जो हमारी जनरेशन आएगी, ये बालक आएंगे, इनके जो पोती पोते आएंगे, ना तो इनके पास अनाज होगा, ना इनके पास पैसा होगा, ना इनके पास स्किल है। आज हम 22 साल के बच्चे को ये सोच रहे हैं कि राहुल भाई कहीं लगवा दो इसे यार, ये इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं है। 22 साल का एजुकेटेड बच्चा ये पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। 150 करोड़ लोगों के देश में बैठ के मैं 10 करोड़ इसलिए फालतू बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं अभी रोज 1-2 करोड़ तो पैदा हो ही रहे हैं। 150 तो जब लोग मेरी वीडियो लोगों तक जाएगी 150 हो जाएंगे। बच्चे पैदा करने में नंबर 1 है हम। तो ये बच्चा ये पूछ रहा है कि पापा मैं क्या करूं। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। मतलब तुम्हें यही नहीं पता कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, क्या करना। 16 साल की उम्र तक तो मेरा काम था बेटा ये करना है। 16 के बाद तो बेटा तुम खुद 18 आते आते 16 से 18 के बीच का टाइम ऐसा है कि तुम्हें खुद पता होना चाहिए। पंखा तेज कर देता ना, सही है, तेज में वो आएगी आवाज। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पापा पर निर्भर ना रहूं।
कम से कम तुम्हारी जो पढ़ाई है वो तो अपने पिताजी के पास लेके जाओ। जब तक हमारे दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि मैं उगा के बेच नहीं सकता, तब तक गरीब ही रहोगे भाई साहब। ये मेरा एनालिसिस किया हुआ है जी पूरा किसानों का। इसीलिए गांव गांव जाके चौपाल लगा रहा हूँ। इन बालकों को, मेन है ये बालक, यही हमारा भविष्य है। नहीं, अगर उगाना आता है हमें तो बेचना भी आना चाहिए। बेचना नहीं आता, बेचने लेकिन की मिसाल हमें क्या बताऊंगा। है, किसान को उगाना तो आता है लेकिन बेचना नहीं आता। ये नुकसानदायक है। इसको, हाँ,